जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के.एस. परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। और आज इस वक्त हम सभी पूर्व सैनिक और गौरव सेनानी चीड़बाग के शहीद स्थल पर, शौर्य स्थल चीड़बाग का यह इलाका जहां हर साल गौरव सेनानी अपने गौरवान्वित इतिहास को और उन बलिदानियों को याद करने के लिए समय समय पर ऐतिहासिक जो दिवस होते हैं उस पर यहाँ पर आती है। जैसे 1971 का बंगला वार, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क को अच्छी खासी शिकस्त मिली थी, उसका हर साल यहाँ पर 16 दिसंबर को यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता है। शहीद स्थल पर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसकी तैयारियां अभी आप देख रहे हैं। इससे पहले साइबेरिया की तरफ से सेवारत जवान यहाँ पर आए थे। उनका कार्यक्रम के बाद अब पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न जनता के बीच यानी पूर्व सैनिकों के बीच रखेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? अगर जो मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी उसका श्रेय किसी ने शहादत दी, किसी ने वीरता दिखाई, उसी के बदौलत आज ये इज्जत हमें मिली। आज हमें सैनिक कहा जाता है। शान से अपने फील्ड वर्क का, अपने सर्विस का मेडल्स आप देख रहे होंगे, किसी बाजार में नहीं मिलता है। ये हम लोगों की 30 साल की मेहनत है। इसी प्रकार सभी ने कहीं ना कहीं सर्वाइव किया है। कुछ लोग शहीद हो गए, वीरता दिखाई, उन्हीं की वजह से हम लोगों को एक इज्जत मिली है। हमें पूर्व सैनिक, आज भी सैनिक कहा जाता है। अब रेगुलर सेना की जगह अग्निवीर आ रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि हम लोग सेना में थे, रेगुलर आर्मी से रिटायर हुए, हमें सुख सुविधा मिल रही है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल रही है, अन्य संरक्षण मिल रहा है। इसलिए हम उस शानदार ऐतिहासिक विरासत, आप ठीक पीछे देखिए स्टैचू बना हुआ है वीर सैनिक का, तो इस शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं आज 1971 के बंगला वार की विजय का। तो क्या जब अग्निवीर आ रहे हैं तो ये शानदार परंपरा हो, तो कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे। जैसे ठेकेदार ने आपका मकान बनाया, वो स्वामी नहीं है, उसने बना दिया, वो किसी और मकान पे चला जाएगा। तो इस संदर्भ में क्या अग्निवीर जब आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, चले जाएंगे, इसी प्रकार का जोश, जज्बा, लगाव, आत्मसम्मान और अपनापन, क्या इस प्रकार की विरासत आपको देखने को भविष्य में मिलेगी? ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन अच्छा है। ये लॉन्ग रन में इसका अच्छा प्रभाव होगा। और अभी तो 25% उन्होंने कहा है अग्निवीर हम लेंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे पॉलिसी रिव्यू करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिव्यू करेगी और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब 100% अग्निवीर सेना में परमानेंट होकर के बाहर निकलेंगे, पेंशनेबल जॉब लेके बाहर निकलेंगे। तो आप सहमत हैं कि अग्निवीर होना चाहिए? हाँ, अग्निवीर ठीक है। गवर्नमेंट, मैं तो नहीं हूँ एज ए इन्फेंट्री, कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन जी सर, आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या इस प्रकार का जोश, जज्बा, आप अभी भी रिटायर हुए हैं और मैक फोर्सेस को आपने संभाला, सूबेदार मेजर पद पे आप रहे हैं, ऑर्डिनरी कमीशन आप पेंशन आए, एक जैसा लॉन्ग रन, जैसे कभी अभी किसी दूसरे पूर्व सैनिक ने कहा कि मेरा मानना ये है कि क्या यही जोश, जज्बा और यही इतिहास अग्निवीर क्यों दोहराएगा इसे? उसे तो 4 साल में कराना। सर, सबसे पहले मैं अग्निवीर के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ कि अग्निवीर जो स्कीम है, ये मेरी समझ से देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक SIP की तरह है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे देश के लिए। कि अगर मान लिया जाए, मैंने अपने गांव से, मैं एक भर्ती हुआ था 30 साल पहले, तो 30 साल तक मैं ही रहा। लेकिन अब अगर उस 30 साल के ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो 7 अग्निवीर भर्ती हो सकते हैं। अगर 7 अग्निवीरों में से 3 अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए तो मेरी जगह 3 परमानेंट सैनिक मेरे गांव से और 4 जो कि BSF, CISF या अर्धसैनिक बल या पुलिस संगठन में जा सकते हैं, जो कि देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को और भी मजबूती दे सकते हैं। जी, संभाल लेंगे। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट जैसे इजराइल में है, चाइना में है, कंपलसरी, जैसे इजराइल में लड़की 2 साल, लड़का 3 साल, चाहे प्रधानमंत्री का क्यों नहीं है? क्या सिर्फ गरीब ही अग्निवीर बने, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरी IAS बनने से पहले, PCS बनने से पहले, नेता बनने से पहले, किसी एडमिनिस्ट्रेशन पद पे जाने से पहले, क्या उसे अग्निवीर नहीं होना चाहिए? उसे अग्निवीर होना चाहिए, लेकिन मेरे जो विचार से जो अग्निवीर और जो सैनिक है, वो किसान का बेटा सबसे बेस्ट है कि वो किसान का, यानी कि जो अग्निवीर है वो सही स्कीम है। ओके सर, आप बताइए, जिस प्रकार जोश, जज्बे और जो आत्मसम्मान और अपनेपन से आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप पूर्व सैनिक हैं,
लंबी सेवा बाद रिटायर हुए हैं, 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर होगा, क्या वो इस परंपरा को जानेगा या इसका सम्मान करेगा या उसके? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सवाल बहुत सटीक है और अच्छा भी है। जो हमारी कौमी यूनिटें थी, बटालियनें थी और जो ब्रिटिश टाइम से स्टेब्लिश थी और उनको अपना गुरूर था और ऐसे रॉयल कास्टें इसमें भर्ती होती थी, लेकिन विडंबना है भारत सरकार द्वारा कि वो चीजों पर धीरे धीरे उनको समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अग्निवीर के भर्ती कर रहे हैं, जिस पर कोई किस्म का जो है दबाव नहीं है कि आने वाले भविष्य में हमारे शहीद स्थलों पर, अन्य जगहों पर, सामरिक स्थलों पर ये इस प्रकार के समारोह नहीं होंगे। एक पेंशन लेगा, एक बिना पेंशन वाला, एक पेंशन लेगा, दूसरा बगैर पेंशन होगा। और बहुत बड़ी विडंबना है क्योंकि जो मार्शल कौमा होती है वो लड़ाई के अंदर में अग्रणी भूमिका निभाती थी और ये दुर्भाग्य है भारतीय सेना के लिए कि जो कौमी यूनिट थी धीरे धीरे उनका समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। अग्निवीर समाप्त होना चाहिए, रेगुलर अग्निवीर समाप्त होना चाहिए। और जो मार्शल हमारे धर्म के लोग थे, मार्शल जातियां थी जो बहादुर ब्लड, गरम ब्लड जिनका था, रॉयल ब्लड जिनका था, उनको भर्ती किया जाता था। उदाहरण के लिए कुमाऊं है, गढ़वाल है, गोरखा है, जाट है, इस प्रकार की सिख है, पंजाब है, ये सारी यूनिटें समाप्त होने के बावजूद इस परंपरा को शायद सही स्थलों में इस प्रकार का समारोह क्या मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था अग्निवीर संबंधित, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, कुछ लोगों का कहना है कि एक कौमी यूनिट के लिए ठीक नहीं है, आने वाले समय में कुछ पेंशन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, तो भारत सरकार की कहीं पेंशन समाप्त करने की नीति ही अग्निवीर तो नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकल आईएएस, पीसीएस और एवरी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पब्लिक नेताओं के लिए नहीं होना चाहिए? क्या केवल गरीब पर लादना चाहिए? पहली बात तो ये थी। और साथ ही इस प्रकार का सम्मान जो आप, क्योंकि आप रिटायर हैं, आपको सुविधाएं मिली हैं, संरक्षण मिला हुआ है, प्यार मिला हुआ है, आप दिल से अपने शहीदों के साथ इस सम्मान और इतिहास के साथ जुड़े हैं। अग्निवीर 4 साल में रिटायर हो जाएगा। जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदार ने आपका मकान बनाया, उसे क्या लेना, मकान किसका था, वो तो बिक गया ना, बना दिया उसने। तो ये प्रश्न था जिसका यानी कि मिला जुला उत्तर मिला कि कुछ बोल रहे हैं कि अग्निवीर होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न, सरकारें भी ऐसे दिवसों पर प्रेजेंटेशन करती हैं, सम्मान देती हैं, सैनिकों को बुलाते हैं। उत्तराखंड सरकार की बात मैं करूं, आज से 25 साल पहले अलग हुए थे यूपी से, हिमाचल भी पंजाब से अलग हुआ, लेकिन हिमाचल में आज सैनिकों को हॉरिजेंटल 15% आरक्षण और अन्य सुविधाएं हैं। जैसे एक जेसीओ रिटायर होता है, एक जवान रिटायर होता है, तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, रिटर्न में उसे छूट मिलती है। इसी प्रकार 16 सूत्री कार्यक्रम आप सबने दिया, किसी चीज को माना नहीं गया। तो क्या सैनिक को केवल चौकीदार समझा जाता है या सिर्फ बड़ा खाना खाने के लिए बुलाया जाता है? वो सिर्फ बड़ा खाना खाता है, चौकीदार की ड्यूटी करता है और किसी के नाम की भी जय जय बोलता है। आप इससे कितना सहमत हैं या इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अलग से यहाँ पर सैनिकों के सम्मान में आए हैं, उसे भी आप संदर्भित करें। उपाध्यक्ष हैं आप गौरव सेनानी। देश और अपने उत्तराखंड के सभी वीर जवानों को जिन्होंने 1971 की लड़ाई में मात्र 13 दिन में पाकिस्तान को धूल चढ़ा दिया था, और आज जिस उपलक्ष्य में हम हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सबको श्रद्धांजलि, उन शहीदों को हम याद करेंगे। आपने जो सम्मान की बात की है, क्योंकि आज जो सरकारें, जैसे आज गांधी पार्क में भी आज सम्मान समारोह है, जी, वो एक केवल राजनीतिक कार्यक्रम है, जिसको हम राजनीतिक कार्यक्रम ही समझेंगे। और हमारे जो पूर्व सैनिक, गौरव सेनानी जितने भी हैं, जो कि अपने जिनकी जो लगातार मांगे, हमारे जो 16 सूत्री मांगे हैं, और अभी हाल ही में जो ओपनल 2004 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने सैनिकों के रोजगार के लिए और उनके आश्रितों के लिए ओपनल का वो खोला था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है। और ये हो सकता है कुछ दिन में बहुत कुछ बंद कर देंगे, यदि यही रवैया हमारे गौरव सैनिकों द्वारा, जो कि सैनिक संगठनों के को छोड़कर केवल भात दाल खाने वाली जो
राजनीतिक पार्टियों के साथ जाएंगे तो और झंडा डंडा पकड़ेंगे तो उनका एक दिन ये हालत हो जाएगी कि जो आप जो अग्निवीर की बात करते हैं, अग्निवीर भी हो सकता है वो भी बंद हो जाए, क्योंकि इनके हाथ पे सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, केवल इनके वोट हैं और हम वोट के लिए इनके लिए हैं बस। नहीं, जैसे आमतौर पर अन्य राज्यों में आपको पुलिस इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, वन दरोगा मिल जाएंगे, एसडीएम तक मिल जाएंगे, तहसीलदार मिल जाएंगे, यहाँ उत्तराखंड में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जब हम 25 साल पहले अलग हुए थे यूपी से, यूपी एक बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य के अकॉर्डिंग 5% आरक्षण वो ठीक था क्योंकि वो बड़ा राज्य है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सैनिक पुत्र हूँ, सैनिक बहुल प्रदेश है ये, तो सैनिकों के लिए कोई भी इस प्रकार की पॉलिसी जैसा आप बयान कर रहे हैं वो आज तक क्यों नहीं बनी? जो हमारे 16 सूत्री मांग में यही तो है, यही तो हमने कोई हम अलग तो मांग रहे हैं कि जो बगल वाला जो हमारा प्रदेश है वहां पे 15% आरक्षण है, और जो आप बोल रहे हैं कि हर भर्ती में वहां पे सबके लिए सहूलियत है, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो आईएएस में हो, उसको भी बांटा गया है चारों तरफ। एससी ओबीसी एसटी में बांटा गया, जबकि हम जनरल भर्ती होते हैं। एक मिनट सर। हाँ, और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि हमको केवल वोट बैंक ही समझा जाता है, और ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि आज हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। सर, हमें कोई चौकीदार फौज में ठीक है, बॉर्डर पर सेवा की, देश की रक्षा की प्रहरी रहे, आज भी हमें कोई एटीएम के बाहर आपको चौकीदार मिल जाएगा, कोई होटल के बाहर चौकीदार लगा मिल जाएगा, कोई गार्ड मिल जाएगा, जेसीओ होगा तो सुपरवाइजर कहेंगे, लेकिन 18-20 हजार में उसको भी निपटा देंगे। क्या किसी भी पद का ग्रेड मेंटेन की कोई ऐसी पॉलिसी है उत्तराखंड में? बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है। जब हम जो है वहां से यूपी से अलग हुए थे उस समय पहले पॉलिसी थी, लेकिन इसके बाद ये पॉलिसी नहीं है। तो इसी प्रकार पूर्व सैनिकों का संघर्ष जारी रहेगा। जिसे जनता ने चाहा वो कुर्सी पर है, लेकिन सवाल भी कुर्सी से ही पूछा जाएगा। विजय दिवस पर श्रद्धांजलि यहाँ पर जिन लोगों ने बलिदान दिया, जो हमारे पूर्वज हैं, जिनने एक शानदार विरासत दी, और इंस्पायर होकर हम लोगों ने भी सेना में एक लंबा वक्त गुजारा। चलिए अब रायपुर क्षेत्र की रीत यहाँ पर हर साल की तरह यहाँ पर विजय दिवस पर या अन्य मौकों पर पूर्व सैनिक, गौरव सेनानी और उनके सहयोगी यहाँ पर आते हैं और बड़े शान से, बड़े गर्व से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। सर, बालावाला मंडल अध्यक्ष ऑनरी कैप्टन विजय भट्ट और उनके सहयोगी। अध्यक्ष कुलदीप साहब और उनके सहयोगी, बड़े बुजुर्ग भी इसमें शामिल, और सत नमन, सैल्यूट वीर सैनिकों को। और सहसपुर की ही दूसरी टीम आपके सामने, सहसपुर का ही हिस्सा है फुलसैनी क्षेत्र के, और मंडल क्षेत्र बटे हुए जहां जिस प्रकार से संभव हो पाया है। धन्यवाद। वयोवृद्ध गौरव सेनानी ऑनरी सूबेदार मेजर रिटायर सत्यप्रकाश डबराल जी, और ये धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से, और अध्यक्ष महोदय खुद वीडियो बना रहे, जरा इनकी तरफ भी लगाइए। ये धर्मपुर विधानसभा के अध्यक्ष है हमारे नेतानी जी। अभी अभी एक सैनिक को थाने से छुड़ा के लाए थे, सुरेंद्र सिंह जी को किसी फौजदारी केस में बंद कर दिया गया था। तो अपने लोगों की मदद करना, उनका सहयोग करना राष्ट्र धर्म है सैनिकों का। लीगल हो, जो असंवैधानिक हो, खुद गलती कर रहा हो, उसका गौरव सेनानी पक्ष कभी नहीं लेगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम देखा, मैंने प्रश्न पूछा था, अग्निवीर क्या इस विरासत को आगे ले जाएंगे? तो उसमें कईयों का कहना था कि अग्निवीर स्कीम ठीक है, कईयों का कहना था कि ये विरासत कौमी यूनिटों और सेना के लिए ठीक नहीं है। कोई पेंशन लेगा, कोई नहीं लेगा, तो सेना को प्रैक्टिकल हाउस या प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहिए। उसके अलावा मेरा भी कुछ ओपिनियन, मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, तो 93,000 फौज कैद हुई थी
पाकिस्तान की 1971 के युद्ध में, ये सबको पता है। लेकिन बदले में 52 कैदी लगभग जो पाकिस्तान की जेलों में थे, जिसमें सबसे ज्यादा नेवल आर्मी के थे, क्या हम उनको आज तक छुड़ा पाए? क्या पाकिस्तान ने उनको छोड़ दिया? या शिमला समझौता होने के बावजूद भी पीओके जो आज पाकिस्तान के पास है, क्या वो आज हमारा हो गया? ये मेरा पहला प्रश्न है, जिसकी प्रतिक्रिया मैं ऑडियंस से लेना चाहता हूं। साथ ही जो अग्निवीर 4 साल बाद जो परमानेंट की बात हम लोग कर रहे थे, चलो पहले प्रश्न पर आता हूं। तो आज जैसे हम लोग युद्ध देखते हैं, इजराइल ने 5 देशों के आसपास के जॉर्डन, सीरिया जो भी इलाके थे, लेबनान, उनकी जमीनें जो 1948 से 69 तक युद्ध लड़ा, कोई भी जमीन वापस नहीं की। इसी प्रकार आज रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, जितने शहरों पर कब्जा कर चुका है, उसका खुद यूएस समर्थन कर रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप समर्थन कर रहे हैं कि वो इलाके छोड़ने होंगे, यूक्रेन को रसिया को देना पड़ेगा। क्या इस प्रकार से हम लोगों के पास कोई भी जमीन है? ना ही हमारा पास बांग्लादेश रहा, ना ही पीओके हमारे पास रहा। सैनिकों की शहादत सर्वश्रेष्ठ है, सर्वविदित है, वो आपने देख ली, सुन ली, आप सभी वीर हैं। लेकिन हमें बदले में मिला क्या? सवाल नंबर 2, अग्निवीर 4 साल बाद परमानेंट भी होता तो उसका इंक्रीजमेंट कहां पर लगेगा? जैसे आज के डेट पर सिपाही 21,700 से शुरू होता है, तो 4 इंक्रीजमेंट तो पहले ही कम हो गए। 3600 लगभग लास्ट बेसिक तो वैसे ही होता है, जबकि काउंटर पार्ट एसीपी 3 मिलने के बाद, यानी एसीपी 2 16 साल में नई पॉलिसी जब आएगी तब आएगी, 91,000 से ऊपर का बेसिक लास्ट बेसिक है। जब बेसिक ही अच्छी नहीं होगी तो वेतन और पेंशन कहां से अच्छा होगा, जबकि वो शॉर्ट सर्विस में रिटायर हो रहा है। वो पॉलिसियां कब बनेंगी, क्या बनेगी, ये भी मेरा प्रश्न रहेगा। साथ ही मेरा आखिरी प्रश्न अपने वीर भूमि से, देवभूमि से, इस माटी के संभालने वाले प्रतिनिधियों से, कुर्सी पर बैठे लोगों से प्रश्न है, जो अपने आप को सैनिक पुत्र कहते हैं। अच्छी बात है, आज से 2000 से पहले जब हम यूपी से अलग हुए, तो क्या सैन्य बहुल प्रदेश में हिमाचल की तरह, पंजाब की तरह, हरियाणा की तरह कोई ऐसी सैनिक पॉलिसी क्यों नहीं बनी? जैसे बगल के राज्य हिमाचल में 15% आरक्षण है सैनिकों को, हॉरिजॉन्टल आरक्षण। इसी प्रकार की व्यवस्था उत्तराखंड में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें चौकीदार से ऊपर का ग्रेड मिल नहीं रहा, इसलिए नहीं मिल रहा। आप अन्य राज्यों में जाइए, आपको आराम से अच्छे पदों पर पूर्व सैनिक मिल जाएंगे, क्योंकि उनको वहां पर जो हम शारीरिक मापदंड एज के आधार पर जैसे फौज में होता है, इसी प्रकार से यानी न्यूनतम अंक 35% में उनको पास माना जाता है और वो अच्छे पदों तक जाते हैं। ऐसी कोई पॉलिसी उत्तराखंड में अब तक नहीं बनी। केवल सैनिकों के नाम से प्रेजेंटेशन करना, उनकी पीठ थपथपाना और अंदर से उन्हें चौकीदार से ऊपर ना समझना, ये खलती है। ये प्रश्न है पूरे देश से, पूरे उत्तराखंड से, पूरे सैनिकों से, कि क्या सैनिक केवल ताली बजाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए, झंडा उठाने के लिए और बड़ा खाना जो सरकारें खिला रही पिछले 3 दिनों से और अब भी खिलाएंगी, क्या सिर्फ सैनिक का सम्मान यही है? ये प्रश्न आपके लिए बना रहेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।